हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में भी हमने पहले लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख लेंगे हम, इसको मान लेंगे हम नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या, 9x इस साइड प्लस के, ये दोनों इक्वेशन इस साइड जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट को इक्वल करना है और एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है कि ये 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इसको कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट हम इक्वल कर देंगे, तो इक्वेशन 1 को हम पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को पूरी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको पूरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 3 का 9x 3 5 का 15 बाय और 4 3 का 12 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 प्लस का 9 दोनों प्लस किया तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2। तो पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे 9x माइनस का 15 बाय माइनस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस का 2 बाय माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर देंगे हम, 9 प्लस का माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 माइनस का 9 कट के 15 माइनस का 2 प्लस का 15 में से 2 जाते हैं 13, और बड़ी वैल्यू के साथ किसका निशान है, माइनस का। तो क्या लगेगा, माइनस का 13 बाय। अब 7 प्लस का साइन चेंज हो चुका है, और 4 माइनस का, 7 में से 4 जाते हैं 3, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का निशान है तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब कितना आ गया हमारे पास, बाय 13 बाय माइनस 3, तो कितना हो गया हमारे पास 5। 7 में से 4 जाते हैं, सॉरी 7 नहीं है, 12 है। ये कितना है 12। यहाँ पर कितना है हमारे पास 12 है, इसके साथ 9x के साथ कितना है 12 है थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 12 में से 7 जाते हैं, 12 माइनस का है ना, तो यहाँ लगेगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, और 12 में से 7 के कितने रहते हैं 5। अब कितना आ गया, माइनस का 13 बाय माइनस का 5, उस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 13 माइनस का है, और बाय इज इक्वल टू 5 बाय 13, और माइनस भी उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 5 बाय 13। अब बाय की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में फिल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते। इक्वेशन फर्स्ट के हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बाई की जगह हम माइनस 5 बाई 13 फिल कर देंगे। तो 3x माइनस का 5 और ब्रैकेट में माइनस का 5 बाई 13, तो इसके साथ माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। कितना आ गया हमारे पास 3x प्लस का 5 का 25 डिवाइडेड बाई 13 वैसे ही रहेगा, और माइनस का 4 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद ये प्लस का 25 5 बाई 13 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस का 25 बाई 13। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे ले एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 13 1 का
13, 13 4 का 52 माइनस का 25 1 का 25। अब 3x वैसे आ गया, 52 में से 25 जाते हैं 12 वाले, यहाँ पर 12 में से 5 के कितने जाते हैं 7, और 4 में से 2 गए 2, और डिवाइडेड बाई 13 वैसे आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई का उससे जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3, 3 9 का 27, तो x कितना आ गया हमारे पास 9/13। अब एलिमिनेशन मेथड से x भी आ गया और हमारे पास y भी आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने x या y की वैल्यू निकालनी है और उसको हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी हुई है, तो इक्वेशन 1 से लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। अब माइनस का 4 सड़ जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 5 सड़ जाके प्लस का, तो कितना बच गया 3x इज इक्वल टू प्लस का 5y प्लस का 4। 3 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, मान लो 3 मान लेते हैं, इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल रहे हैं ना 1 2 और 3। इक्वेशन 3 को हम पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 3 इन 1 से निकाली हुई था 2 में फिल कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। x की जगह हमने पूरी वैल्यू फिल कर देनी है, तो 9 ब्रैकेट में 5y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का 2y 7 माइनस का उससे जाके प्लस का हो गया, 3 से कट जाएंगे 3 3 का 9, कितना बच गया हमारे 5 3 का 15y आ गया और 4 3 का 12, अंदर मल्टीप्लाई कर दी दोनों वैल्यू से, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब 12 प्लस का उससे जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, 12 प्लस का उससे जाके माइनस का, 15 में से 2 जाते हैं रहते हैं 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 जाते हैं 5, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है तो माइनस 13 मल्टीप्लाई का उससे जाके डिवाइड का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/13 y आ गया हमारे पास सेम। अब y की वैल्यू को पुट कर देना हमने इक्वेशन 3 में, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के हमारे पास x इज इक्वल टू 5, y की जगह हम क्या कर देंगे माइनस का 5/13 फिल कर देंगे और प्लस का 4 वैसे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। अब जो वैल्यू कटती है वो काट देंगे, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 5 का माइनस का 25 डिवाइड बाई 13 प्लस का 4 डिवाइड बाई 3। पहले ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13, 1 को माइनस का 25 और 13 4 का 52 और डिवाइडेड बाई 3 आ गया। 3/1 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर हम, कितना आ गया हमारे पास 52 में से 20 हो जाते हैं 27 डिवाइडेड बाई 13, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 9 का 27 आ गया हमारे पास, तो कितना आ गया x की वैल्यू हमारे पास 9/13 आ गई। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट होता है।